Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Please write your class name and roll number in the chat box. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, everyone. Please write your class name and roll number in the chat box. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, everyone. Please write your class name and roll number in the chat box. ओके बेटा, तो आज हमने आपका नया चैप्टर स्टार्ट करा है, दैट इज ट्रायंगल्स, जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और उनकी टाइप्स की बेसिस क्या है, कि किस बेसिस पे हमने ट्रायंगल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो ट्रायंगल्स, एज यू ऑल सेड, इज अ 3 साइडेड पॉलीगन, ठीक है, या ऐसी फिगर जिसके 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है बेटा, आपने ये चीजें कही कि दीज आर द पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल्स को आपने 2 बेसिस पे डिवाइड किया, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड अकॉर्डिंग टू, एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट Sides. तो एंगल्स के बेसिस पे एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एंड साइड के बेसिस पे स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपको ट्रायंगल के टाइप्स, ये जो ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन है ये आपने 8th तक गैदर की हुई है। 8th तक आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक नई चीज जो आप 9th में पढ़ोगे, इट्स नॉट न्यू फॉर यू, आपने ये चीज पहले भी आपने 7th में पढ़ी होगी, दैट कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, ये सभी बच्चों ने 7th में पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में, कि हाउ वी कैन चेक वेदर द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्क्यूरेंट और नॉट। तो कॉन्क्यूरेंसी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज समझेंगे कि कॉन्क्यूरेंसी होती क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का क्या मतलब होता है। सो आई होप, माइक ऑफ कर लो जोगेश मनसोत्रा, प्लीज बेटा माइक ऑफ कर ले। जब कोई क्वेरी होगी तो माइक ऑन कर सकते हो बेटा, मैंने इसीलिए म्यूट नहीं किया होता सबको, अदरवाइज आई हैव द ऑप्शन म्यूट ऑल एंड नो वन कैन अनम्यूट। ठीक है बेटा, ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉन्ग्रुएंट फिगर। सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटा, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है बेटा, तो कॉन्करेंट फिगर्स मींस वो फिगर्स जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, दैट दीज आर सेम एंड लुक्स सिमिलर एंड लुक्स एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर। जैसे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा, इसी तरह से अगर हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करें, अब दिखने में ये कितने सर्कल लग रहे हैं बेटा? हाँ जी बेटा, सर एक, बट क्या ये एक सर्कल है या 2 सर्कल्स हैं? ठीक है बेटा, तो ऐसी फिगर्स जो बिल्कुल दिखने में एक जैसी होती हैं, जहां पे आपको कोई डिफरेंस उनके बीच में नजर नहीं आता, दीज काइंड्स ऑफ फिगर्स आर नोन एज कॉन्करेंट फिगर्स। दीज काइंड्स ऑफ फिगर्स आर नोन एज कॉन्करेंट फिगर्स। जैसे ये सर्कल बिल्कुल एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर कोइंसाइड कर रहे हैं,
कि अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर दीज आर 2 सर्कल्स और 1 सर्कल। तो बिल्कुल बराबर कॉन्साइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इनके शेप और साइज में कोई डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट फिगर। जैसे अब हम एक रेक्टेंगल लेके चलते हैं, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है बेटा? नो सर। नो सर। क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, एक रेक्टेंगल थोड़ा सा बड़ा है और एक रेक्टेंगल का साइज छोटा है। बट अगर अब हम इसको बिल्कुल कोइंसाइड कर दें, क्या अब ये एक रेक्टेंगल है या 2 रेक्टेंगल्स हैं बेटा? दो है। दो है, बट दिखने में एक लग रहे हैं क्योंकि इनकी जो शेप और साइज है बिल्कुल एक है, बिकॉज कॉन्करेंट फिगर्स, कि इनका जो शेप और साइज है वो बिल्कुल एक जैसा है कि अगर हम इनको ओवरलैप करेंगे तो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। जैसे आपके कॉपी के या बुक्स के पेजेस होते हैं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर जाते हैं, कोई डिफरेंस उनमें नजर नहीं आता। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं बेटा, जिनमें शेप और साइज बिल्कुल इक्वल होता है, उस तरह की फिगर्स को हम कौन सी फिगर्स कहते हैं? कॉन्करेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो राइट डाउन टू फिगर्स प्रीत सिंह, बेटा माइक ऑफ करो अपना। 2 figures are said to be concurrent, if they are of same shape and of same size. If they are of same shape, if they are of same shape and of same size. दो फिगर्स को हम कॉन्करेंट कब कहेंगे बेटा? कि अगर उनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा है। जैसे अब ये 2 फिगर्स हैं हमारे पास, अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या ये दोनों कॉन्करेंट फिगर्स हैं बेटा? नो सर। सर्कल्स कॉन्करेंट है? नो सर। नहीं है, क्योंकि इनकी जो शेप है वो तो सेम है कि दोनों सर्कुलर शेप में हैं, दोनों की जो शेप है वो सर्कुलर है, शेप एक जैसी है, बट साइज एक जैसा नहीं है, इसलिए ये कॉन्करेंट फिगर्स नहीं है। तो कॉन्करेंट फिगर्स का मतलब हो गया बेटा व्हेन यू हैव इक्वल शेप एंड इक्वल साइज, कि आपकी जो फिगर की शेप है और जो साइज है वो बिल्कुल एक जैसा है, उस केस में आप उसको कौन सी फिगर्स कहोगे? कॉन्करेंट फिगर्स कहोगे। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में या अपने घर के आसपास की चीजों में भी कॉन्करेंट फिगर से घिरे हुए हो। अब लीन कौर, ओके बेटा, तो आप अपने आसपास भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपके आसपास भी बहुत सी चीजें कॉन्करेंट होंगी। ठीक है बेटा, जैसे कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन कॉन्करेंट्स हैं टू अनदर 1 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन, जैसे आपका 10 रुपी का नोट आता है आजकल, जो नया नोट आया है, जो 100 रुपीज के नोट्स आए हैं, दीज ऑल आर कॉन्करेंट फिगर्स इन योर डेली लाइफ। इसके अलावा और कौन सी फिगर्स है जिसमें हम कॉन्करेंसी को फॉलो करते हैं? सर नोटबुक्स एंड और कोई एग्जांपल बेटा? सर पेन पेंसिल एंड सर अ बॉक्स। गिलास। पीस ऑफ टाइम चपाती। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें इक्वल क्यों बनाई जाती हैं? अनइक्वल भी तो कर सकते थे इनका साइज। कि नोटबुक्स के सभी पेजेस बिल्कुल बराबर क्यों बनाए जाते हैं बेटा? उनको ऊपर नीचे, मतलब एक पेज बड़ा बना लेते, एक छोटा बना लेते, तो क्या प्रॉब्लम होती? ओके, थिंक अबाउट इट कि व्हाई वी नीड कॉन्करेंट फिगर्स, कि हमें कॉन्करेंट फिगर्स की क्या जरूरत है डेली लाइफ में। जैसे किसी बच्चे ने एग्जांपल दिया टाइल्स,
टाइल्स जो होती है सर वो कॉन्करेंट होती हैं, जो भी आप टाइल्स लेकर आते हो बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप की लेकर आते हो। ये नहीं है कि एक टाइल बड़ी ले आए और एक छोटी ले आए, आप बिल्कुल बराबर साइज की टाइल्स क्यों लेकर आते हो? ठीक है बेटा, कि हम इक्वल साइज की सर टाइल्स ताकि हम उनको फ्लोर पे इक्वली सेट कर सके। इक्वली सेट कर सके और हमें पता लग सके कि कितनी टाइल्स हमारी यूज होंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम टाइल्स ला पाएंगे। अगर सारी टाइल्स अनइक्वल होंगी तो वी कैन नॉट जज कि हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है बेटा, इसी तरह से चपाती सारी एक साइज की या चॉकलेट सारी एक साइज की क्यों होती हैं? ताकि बच्चों में लड़ाई ना हो कि उसको ज्यादा बड़ी चॉकलेट मिली और मुझे छोटी चॉकलेट मिली है। ठीक है बेटा, तो फॉर इक्वालिटी हमें कॉन्करेंट फिगर्स की जरूरत पड़ती है। अब जो हमने कॉन्करेंट फिगर जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, हमारी कॉन्करेंट फिगर है बेटा ट्रायंगल, जिसके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ना है, दैट इज ट्रायंगल। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा दैट इज कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, दैट इज योर कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। तो कोई बताएगा बेटा कॉन्करेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? Sir, whose all side and angles are कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, Two angles are equal. एंगल्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल नहीं होंगी बेटा। The height is equal and Sides and angles, all corresponding sides and angles are equal to the other triangle. So two triangles, write down beta, two triangles are congruent. Two triangles are congruent if sides and angles, if side and angles of a triangle, if side and angles of a triangle are equal to the corresponding sides, equal to the corresponding sides and angles of other triangle. कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्करेंट कब होगा? जब उनकी साइड्स, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, इन दैट केस वी आर सेड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है बेटा, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स। तो कोई बताएगा बेटा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब होता है बेटा? कि जैसे आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज योर ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है आपके पास बेटा एबीसी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो अब आपने चेक करना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है बेटा सेम पोजीशन पे, कि जैसे इस ट्रायंगल में टॉप पोजीशन पे कौन सा एंगल है? एंगल ए। और इस ट्रायंगल में टॉप पोजीशन पे कौन सा एंगल है? एंगल पी। तो आपकी जो पोजीशंस होनी चाहिए, जिन भी एंगल्स को आप रिलेट कर रहे हो, वो सेम जगह पे होनी चाहिए, तभी आप कह पाओगे कि वो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। ठीक है बेटा, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है बेटा, सिमिलरली एंगल बी की पोजीशन के हिसाब से कौन सा एंगल उसके इक्वल होगा? Angle Q. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सिमिलरली एंगल सी के हिसाब से कौन सा एंगल उसके एंगल आर। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो दिस इज नोन एज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि जिनकी पोजीशन बिल्कुल एक जगह पे है। जैसे मैंने ट्रायंगल का नाम लिखा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर।
ठीक है बेटा, तो जिस पोजीशन पे एंगल ए है उसी पोजीशन पे एंगल पी है, जिस पोजीशन पे एंगल बी है उसी पोजीशन पे एंगल क्यू भी है, जिस पोजीशन पे एंगल सी है उसी पोजीशन पे एंगल आर भी है। ठीक है बेटा, तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब हम कॉन्क्युरेंसी लिखेंगे लाइक ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्क्युरेंट, ये कॉन्क्युरेंसी का सिंबल होता है बेटा, आपने 7th में पढ़ा होगा, दिस सिंबल रिप्रेजेंट द कॉन्क्युरेंसी। तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्क्युरेंट टू ट्राइंगल क्यूपीआर। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा बेटा? सही लिखा। ओके बेटा, सर गलत लिखा है। गलत लिखा है गलत लिखा। क्योंकि सर, एंगल PQ आ ए रहा जो है बेटा वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो जिस जगह पे ए लिखा गलत है। जाएगा उसी जगह पे पी भी लिखा जाएगा। यस बेटा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है गलत है कि ट्राइंगल एबीसी is equal to is QPR is congruent to triangle PQR not QPR, क्योंकि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है बेटा कि आपको नेमिंग से भी पता लग जाता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू बी चेक द पोजीशन ऑफ ईच अल्फाबेट्स इन ट्राइंगल एंड इन द नेम। ठीक है बेटा, Yes, sir. जैसे यहाँ पे आपके पास पहली पोजीशन पे ए है और यहाँ पे पहली पोजीशन पे पी है, यहाँ पहली पोजीशन पे बी है और यहाँ पहली सेकंड पोजीशन पे बी है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्यू है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सी है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आर है बेटा। तो एंगल ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है। तो ट्राइंगल का नाम देख के भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। ये तो बात होगी बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब हम बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, क्योंकि हमने दोनों वर्ड यूज किए हैं, दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब अगर हम ए बी की पोजीशन के हिसाब से चेक करें तो ए बी की पोजीशन के हिसाब से कौन सी साइड इसके इक्वल होगी बेटा? पी क्यू, क्यू आर या पी आर? पी क्यू। ए बी के पोजीशन के अकॉर्डिंग पी क्यू साइड जो है वो इस ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगी। सिमिलरली ए सी की पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन सी साइड उसके इक्वल होगी? ठीक है बेटा, सिमिलरली बी सी के अकॉर्डिंग कौन सी साइड उसके इक्वल होगी? ठीक है बेटा, तो दीज आर योर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दीज आर योर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इन्हीं साइड्स को अगर हमने ट्रायंगल के नेम से पहचानना है कि अब हमें ट्रायंगल नहीं दिए हुए हैं, उसने सिर्फ नाम लिखा है दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो अब अगर आपने सिर्फ नाम से पहचानना है तो पहले दो जो अल्फाबेट्स आपने लिखे हैं बेटा इस ट्रायंगल के, दैट इज ए बी, इस ट्रायंगल के पहले दो अल्फाबेट्स जो लिखे हैं दैट इज पी क्यू। देन नेक्स्ट टू अल्फाबेट्स दैट इज बी सी एंड हियर इट इज क्यू आर। ठीक है बेटा, देन थर्ड एंड फर्स्ट अल्फाबेट दैट इज ए सी एंड पी आर। तो अगर आपके पास ट्रायंगल्स नहीं बने हुए हैं, सिर्फ ट्रायंगल का नाम बताया गया है कि दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, और आपसे कहा गया है कि पहचानो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी, तो आपने इस तरीके से उनको पहचानना है बेटा कि दैट फर्स्ट टू अल्फाबेट्स ऑफ द ट्रायंगल्स रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट साइड, नेक्स्ट टू अल्फाबेट्स रिप्रेजेंटिंग द सेकंड साइड, एंड थर्ड एंड फर्स्ट अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स द थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप ट्रायंगल के नाम से भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचान सकते हो। वन मेथड। अनदर मेथड, अगर आपके पास ट्रायंगल बना हुआ है, अगर आपके पास ट्रायंगल की फिगर शो की गई है क्वेश्चन में, तो वहां से भी पहचान सकते हो, और अगर नहीं शो की है तो ट्रायंगल के नाम से भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को पहचान सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो दीज आर योर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट ट्रायंगल। ये आपके कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सीपीसीटी। ठीक है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। तो राइट डाउन, इन कॉन्करेंट ट्रायंगल्स इनको कौन बेटा गाना गाना चाहता है? ओके, इन कॉन्करेंट ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स
In concurrent triangle, corresponding parts are equal. जो corresponding parts होते हैं बेटा वो equal होते हैं, are equal, and we write it in short CPCT, and we write it in short CPCT. ठीक है बेटा, शॉर्ट में हम इनको लिखते हैं CPCT, दैट इज corresponding parts of concurrent triangle. corresponding parts of concurrent triangles. ठीक है बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट कि कॉन्करेंट फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के Sir, no doubt. पार्ट्स को कैसे पहचाना जाता है? ओके बेटा, देन राइट द हेडिंग, दैट इज योर क्राइटेरिया फॉर कॉन्करेंस। क्या आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप पहचानोगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हैं या नहीं है? नेक्स्ट हेडिंग आगे बेटा आपके पास, क्राइटेरिया फॉर कॉन्करेंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर कॉन्करेंस ऑफ ट्रायंगल्स। कि किसी भी ट्रायंगल्स को, किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए आपको उनके तीन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा कि टू प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट यू नीड टू प्रूव थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब तीन पार्ट्स क्यों हम यूज करते हैं बेटा? क्योंकि जैसे आपने कंस्ट्रक्शंस की होंगी ट्रायंगल्स की 7th क्लास में, किसी बच्चे को याद है 7th क्लास में देयर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, आपका क्या था? ठीक है बेटा, तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल करते थे आपको मिनिमम 3 कंडीशंस बताई जाती थी ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कि कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 चीजें पता होनी चाहिए, या तो 2 एंगल एक साइड, या तीनों साइड्स, या 2 साइड्स एक एंगल। अगर आपको पता है तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली कॉन्करेंसी प्रूफ करने के लिए भी हमें 3 कंडीशंस चाहिए। अगर हमारी 3 कंडीशंस, 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल प्रूफ हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। इसमें जो हमारा पहला क्राइटेरिया है बेटा, दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। दिस इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल। ठीक है बेटा, साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल्स। तो दो ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। राइट डाउन, टू ट्रायंगल्स are concurrent two triangles are concurrent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle, and the included angle of another triangle. ठीक है बेटा, दिस इज योर कॉन्करेंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी रूल, जो ये कहता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होंगे इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। अब इंक्लूडेड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को ध्यान से समझना।
जैसे आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गए बेटा, दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज योर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है बेटा, अगर आपको ये चीज बताई गई है दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, और इसके अलावा आपको दिया गया है दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये ट्राइंगल और सॉरी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होंगे अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओनली वन नो सर। बेटा नाम बताना जिसने नो सर कहा था। सर अवनीन को Sir, जी बेटा, क्यों नो सर? क्यों ये कॉन्करेंट नहीं होंगे बेटा? सर बिकॉज सर पहले साइड आता है, फिर एंगल आता है सर, फिर वापस से साइड आता है। वापस से साइड आता है कि यहाँ पे वर्ड यूज किया है बेटा इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि जिन दो साइड्स को आप इक्वल लिख रहे हो, जैसे आप ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर को इक्वल्स लिख रहे हो, तो इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बना होगा, इन दो साइड्स के बीच में, इन दोनों साइड्स को जो एंगल इंक्लूड कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इक्वल होने से हम कॉन्करेंसी प्रूव नहीं कर सकते। देयर शुड बी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्या आपने ध्यान रखना है बेटा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का, कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहता है कि जो साइड्स आप इक्वल प्रूव कर रहे हो, एंगल उनके बीच में होना चाहिए, अलग से नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुई बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया? दैट इज साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड। दिस इज योर कॉन्करेंसी रूल ऑफ साइड एंगल साइड। आप कोई भी एंगल अपनी मर्जी से इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। जो दो साइड्स आप इक्वल लेके चल रहे हो, जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आप इक्वल लेके चल रहे हो, एंगल उनके बीच में होना चाहिए। दैट एंगल शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स, दैट शुड नॉट बी आउटसाइड ऑफ दीज टू साइड्स। उन दो साइड से बाहर नहीं होना चाहिए, उन दो साइड्स के बीच में होना चाहिए, तभी आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes, यस ठीक है बेटा? यस सर तो दिस इज योर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कि दो ट्राइंगल्स कब कॉन्करेंट होंगे, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है। अगर इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं है तो आप उसको कॉन्करेंस प्रूफ नहीं कर सकते। तो इंक्लूडेड एंगल का ध्यान रखना बेटा कि किन दो साइड्स की बात की गई है जो आपको इक्वल शो हो रही हैं, उन दो साइड्स के बीच में वो एंगल होना चाहिए। दैट शुड बी योर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? No, sir, clear है. नो सर नो डाउट Then second criteria is angle. No, sir. Okay beta, then write down the second concurrency rule, that is angle side angle criteria या angle side angle concurrence rule. Angle side angle concurrence rule. Angle side angle concurrence rule. So two triangles are concurrent. Two triangles are concurrent. Two triangles are concurrent if two angles and the included side यहाँ पे भी वर्ड का ध्यान रखना बेटा, included side and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle, ठीक है बेटा? कि एंगल साइड एंगल कॉन्करेंस रूल क्या कहता है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। जैसे आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गए बेटा,
This is your triangle ABC, and this is your triangle PQR. और अब आपको बताया गया है that angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R, and AB is equal to PQ, and AB is equal to PQ. So can we use angle side angle criteria? क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज किया जा रहा है ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए? No, sir. Why? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, beta. Why we cannot say that this is angle side? This is not angle side angle criteria. बस सर हो रहा है एंगल साइड एंगल साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो दो एंगल्स आप इक्वल प्रूव कर रहे हो, जैसे एबीसी ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल सी की बात की बेटा आपने, तो एंगल बी और एंगल सी सेम साइड, जिस साइड पे बने होंगे उस साइड की बात होगी। सिमिलरली एंगल क्यू और एंगल आर जिस साइड पे बने होंगे उस साइड की बात करनी है, देन इट इज एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तब जाके आपका एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यहां पे यूज होगा बेटा। ठीक है कि अगर आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करना चाहते हो तो आपको वो साइड चेक करनी पड़ेगी, वो साइड इक्वल है या नहीं जिसके ऊपर वो दोनों एंगल्स बने हुए हैं। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? कि अगर हम लिख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी के ऊपर एक ही एंगल बना हुआ है, दैट इज एंगल बी, दैट इज एंगल सी उस लाइन के ऊपर नहीं है। तो आपने जब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करना है बेटा, तो यू मेक श्योर दैट द लाइन मस्ट हैव बोथ द एंगल्स ऑन इट, वो दोनों एंगल्स लाइन के ऊपर होने चाहिए। अगर उस लाइन के ऊपर वो दोनों एंगल्स नहीं हैं तो आपका एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आपके पास होता है दैट इज एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, दैट इज योर एंगल एंगल साइड कॉन्करेंस रूल। कि यहां पे आपका इंक्लूडेड साइड वाला वर्ड यूज नहीं होगा बेटा। यू कैन टेक एनी टू एंगल्स इक्वल एंड एनी ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इक्वल। कि अगर आपके पास कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड अगर इक्वल नजर आती है ट्राइंगल में, तो देन दे आर ऑल्सो कॉन्करेंट। कि एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है कि जैसे यहां पे हमने कहा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो वी कैन से दैट दिस इज एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। क्योंकि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट होंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड। इन दोनों कॉन्करेंस रूल्स में डिफरेंस है बेटा। कि जब आप ये वाला रूल यूज कर रहे हो तो साइड मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन टू एंगल्स, बट जब आप ये वाला कॉन्करेंस रूल यूज कर रहे हो तो कोई भी साइड इक्वल प्रूव कर सकते हो, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आप इक्वल प्रूव कर सकते हो टू प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। तो ये कुछ बेसिक कॉन्करेंस रूल हैं जो एक्सरसाइज 7.1 से पहले आपने पढ़ने हैं। दो रूल्स और हैं जो आपने बाद में पढ़ने हैं बेटा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन तीनों कॉन्करेंस रूल्स में किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? No, sir. No, कोई डाउट नहीं है बेटा? एंगल से EES एक बार बता दो। AAS बेटा ये कहता है कि इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC and triangle PQR, this is your triangle ABC and triangle PQR, so you can take any two angles, like angle B is equal to angle Q and angle A is equal to angle P। आपने दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक कर लिए एंड कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इट शुड बी AB is equal to PQ, it should be BC is equal to QR, it should be AC is equal to PR। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AC is equal to PR। अब जो दो एंगल्स हमने इक्वल लिखे हैं, हमने उस साइड को इंक्लूड नहीं किया जिसके ऊपर वो दो एंगल्स बने थे, हमने एक अलग साइड को इंक्लूड किया। ठीक है बेटा, दैट इज AC is equal to PR। तो इस केस में साइड इंक्लूडेड नहीं है, साइड एंगल से बाहर हो गई, इसलिए हमने क्राइटेरिया का नाम क्या लिखा बेटा? एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। इन एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया the side is not included between the two angles,
The side is not included between the two angles which you have been proving that these two corresponding angles are equal. साइड उनमें फिक्स नहीं होगी बेटा, आप वो साइड जो है वो वहां से एक्सक्लूड हो चुकी है. दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन बिटवीन दीज टू एंगल्स. क्लियर है बेटा ये? Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा, देन यू कैन ऑल, Yes, sir. ओके बेटा, देन यू कैन ऑल लीव द क्लास. हैव अ ग्रेट डे. ठीक है बेटा, एंड स्टे सेफ एंड Thank you, sir. यू वेलकम बेटा. Thank you, sir. ओके बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir.